Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we discussed about forest, our lifeline. Today we continue our chapter forest and learn about some topics. So chapter number 17 and today's page number 147. Today's topic is types of plant and trees in forest. तो फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं. फॉरेस्ट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. तो फॉरेस्ट में हमें बहुत तरह के प्लांट्स की और ट्रीज की वैरायटी मिलती है. बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पान प्लांट्स एंड ट्रीज आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 क्लासेस. तो अगर उनकी लाइफ स्पान मतलब वो कितने समय तक जीवित रहते हैं उसको लेकर उनकी वैरायटी को क्लासिफाइड किया जाए तो वो कुछ इस तरह से होते हैं. फर्स्ट वन इज एनुअल्स. एनुअल्स वैरायटी में आते हैं द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पान ऑफ 1 ईयर आर कॉल्ड एनुअल. तो जिन प्लांट्स की लाइफ स्पान 1 साल होती है यानी जो पेड़ 1 साल तक जीवित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनुअल्स कहलाते हैं. दीज आर हर्ब्स एंड देयर स्टेम इज सॉफ्ट. और इनमें कौन से होते हैं? हर्ब्स. और इनकी जो कि इनकी स्टेम होती है, तना होता है, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट रहते हैं. बाइएनियल्स होते हैं द प्लांट दैट हैव लाइफ स्पान ऑफ 2 ईयर आर कॉल्ड बाइएनियल्स. तो जिनकी लाइफ स्पान 2 साल होती है वो बाइएनियल्स कहलाते हैं. पेरेनियल्स मीन्स द प्लांट्स हैविंग लॉन्ग लाइफ स्पान वेरिंग फ्रॉम अ डिकेड टू अ फ्यू हंड्रेड ईयर आर कॉल्ड पेरेनियल्स. तो पेरेनियल्स वो होते हैं जिनकी लाइफ स्पान 1 साल से लेकर 100 साल तक या एक डिकेड मतलब 10 सालों से लेकर 100 साल तक होती है, वो पेरेनियल्स होते हैं. श्रब्स एंड ट्रीज आर पेरेनियल्स. तो श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं? पेरेनियल्स होते हैं. फॉरेस्ट आर द मेन रिजर्वायर ऑफ सच प्लांट. फॉरेस्ट अपने अंदर श्रब और ट्रीज को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो ये उसके मेन रिजर्वायर कहलाते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए जानते हैं. अ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ वेजिटेशन ट्रीज एंड प्लांट. तो हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारे वेजिटेशन होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं. द 3 मेन लेयर ऑफ द फॉरेस्ट स्टार्टिंग टॉप टू ग्राउंड आर कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर. तो मेन 3 लेयर होती हैं, एक होती है कैनोपी, एक होती है अंडर स्टोरी और एक होते हैं फॉरेस्ट फ्लोर. The amount of sunlight available in each layer of the forest decide which type of plant grow and survive there. तो जो हमारे फॉरेस्ट में सन की जितनी लाइट जाती है, सनलाइट जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉरेस्ट में ये डिसाइड होता है कि कौन से प्लांट किस टाइम तक और कितना ग्रो करेंगे. इट ऑल्सो डिसाइड द हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स. और सनलाइट से ही ये भी डिसाइड होता है कि जो वेरियस एनिमल्स होते हैं उनके लिए घर बनेगा, हैबिटेट कितना रहेगा, कितने समय तक वो वहाँ उस फॉरेस्ट में रह सकते हैं. लेट अस स्टडी ऑल द लेयर्स ऑफ द वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट. तो पढ़ते हैं इन लेयर्स के बारे में. फर्स्ट वन इज कैनोपी लेयर. कैनोपी लेयर क्या होती है? द फॉरेस्ट टॉप लेयर कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रांचेस एंड लीव ऑफ टॉल ट्रीज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ रूफ और एम्ब्रेला ओवर द स्मॉलर ट्री एंड अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट. तो जंगलों में छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर कुछ बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं और उनकी शाखाएं और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो उनके ऊपर एक छत की तरह, अम्ब्रेला की तरह फैल जाती हैं और इस तरह से वो एक रूफ का निर्माण करती हैं और वो रूफ ही कैनोपी कहलाती है. द अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड ट्रीज लीव्स ऑफ tall trees which act like a roof or umbrella over a smaller tree in the forest is called the canopy. तो जो ऊपर की ब्रांचेस और लीव्स होती हैं वो एम्ब्रेला की तरह जो वर्क करती हैं वो उस फॉरेस्ट की कैनोपी कहलाती है. इट हैज़ टॉल एवरग्रीन ट्रीज with large green leaves. The branches overlap each other forming a continuous cover of dense leaves. तो जो लंबी लंबी एवरग्रीन ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स हमेशा उस पर कवर किए रहती हैं और बहुत ही घनी पत्तियां रहती हैं और इस तरह से ये क्या करेंगी? दिस लेयर इज सो डेंस दैट वेरी लिटिल सनलाइट पेनिट्रेट इट एंड रीचेज द लोअर लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. ये इतनी घनी होती हैं, इतनी डेंस होती हैं कि ये सनलाइट को फॉरेस्ट की सेकेंड लेयर तक आने ही नहीं देती है, लोअर लेयर तक आने ही नहीं देती.
अ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, मंकी, इंसेक्ट लिव हियर। और ज़्यादातर जो चिड़िया होते हैं, बैट्स या मंकी और भी कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं वो इस एरिया में रहते हैं। सम एनिमल लिव सोली इन द कैनोपी रीजन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अकेले ही कैनोपी रीजन में ही रहते हैं। दे डू नॉट मूव डाउन टू द ग्राउंड एट ऑल। और वो ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अंडर स्टोरी लेयर below the canopy there is often an open space and then the layer created by smaller trees and other understory vegetation. This layer is hot and damp. तो कैनोपी लेयर के नीचे की जो लेयर होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं और वो अंडर स्टोरी वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधों की तरह रहते हैं। दिस लेयर हॉट एंड डैम्प। और ये लेयर थोड़ी गर्म भी होती है। वेरी लिटिल सनशाइन रीचेस दिस एरिया। और इस एरिया में बहुत कम सनशाइन पहुंच पाती है। सो द प्लांट हैव टू ग्रो लार्जर लीव टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। इसीलिए जो प्लांट जमते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनमें और जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। यंग ट्रीज, पाम एंड श्रब ग्रो हियर। ज़्यादातर ट्रीज, पाम और श्रब्स यहाँ पर जमते हैं। इट इज़ होम टू एनिमल्स लाइक आउल्स, लिजार्ड, जैगर्स, रेड आइज ट्रीज, फ्रॉग एंड लियोपर्ड्स। तो इसमें कुछ इस तरह के भी एनिमल्स रहते हैं जैसे उल्लू वगैरह हैं और लिजार्ड मतलब छिपकलियाँ, बड़ी बड़ी सी छिपकलियाँ, मेढक होते हैं, लियोपार्ड वगैरह भी इसमें ही इस एरिया में रहते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर। द फॉरेस्ट फ्लोर इज़ वेरी डार्क। This is due to the canopy formed by the understory tree that prevent the sunlight from entering the forest floor. तो जो फॉरेस्ट होते हैं उनके फ्लोर हमें बहुत ही ज़्यादा डार्क रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट तो प्रॉपर पहुँच नहीं पाती। और साथ ही जो कैनोपी बन जाती है अंडर स्टोरी ट्रीज़ के ऊपर तो उसकी वजह से भी पूरे में अंधेरा अंधेरा रहता है। मॉसेस एंड फर्न्स ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वेयर इट इज़ वार्म, डैम्प्ड एंड सैडी। तो जो वहाँ पर मॉसेस और फंस मतलब फफूंदी वगैरह, काई वगैरह इस तरह से जम जाती है। द सॉइल ऑन द फ्लोर इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लीव्स, ट्विग्स एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो किससे, पत्तियों से और डेड प्लांट्स से कवर्ड रहती है। Numerous species of weeds and decomposer like earthworm, bacteria and fungi are found here. तो यहाँ पर बहुत सारे earthworms, बैक्टीरिया और इस एरिया में ही मतलब फ्लोर पे पाए जाते हैं which make unique adaptation to survive through minimal level of the sunlight on the forest floor. The forest floor is home to millipedes, beetles and large animal like रिनोसर्स, टाइगर्स, एलिफेंट एंड कोबराज। तो यहाँ पर ये जो इसका फ्लोर होता है वो सनलाइट तो पहुँच नहीं पाती है, उसकी वजह से पूरा अंधेरे में रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे अर्थवॉर्म्स, जिन्हें बीटल्स वगैरह इस तरह के जानवर यहाँ पर मतलब एनिमल्स या फिर इंसेक्ट यहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं। लिविंग कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए लिविंग कम्युनिटी कौन कौन से होते हैं? द लिविंग कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स: प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर। तो इस तरह से कुछ फॉरेस्ट में लिविंग कम्युनिटीज़ भी होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हु आर ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो होते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूस बिकॉज दे मेक फूड फॉर ऑल नॉन ग्रीन लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो ये क्या करते हैं, जितने भी लिविंग्स और ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। द ग्रीन प्लांट यूज सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इट मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के ड्यूरेशन में ये सनलाइट लेकर प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं। कंज्यूमर, द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड मेड बाय द प्रोड्यूसर आर कॉल्ड द कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर से बने फूड को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर डू नॉट मेक देयर ओन फूड। कंज्यूमर अपना खाना नहीं बनाते हैं। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर कंज्यूमर। सभी एनिमल्स और ह्यूमन कंज्यूमर होते हैं। एग्जाम्पल में मैन, लायन, काउ, बफेलो, डॉग etc आर कंज्यूमर। ऑल्सो कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इंटू following types: herbivorous, carnivorous, omnivorous and separatotrophs. The
Organisms which eat plant or plant product for their food are called the herbivorous. तो जो केवल हरी घासें या फिर प्लांट्स खाते हैं वो हमारे herbivorous होते हैं, like goat, cow, deer and are herbivorous. The organisms which eat only flesh of the animal as their food are called the carnivorous. तो जो केवल एनिमल्स को ही खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं, जैसे कि लायन, जैकाल, हॉक्स, टाइगर, ये सब. The organisms which eat both plant and animals meat are called the omnivorous, like human, dogs, omnivorous. तो जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल का मीट्स वगैरह भी खाते हैं, जैसे कि इंसान और के कुत्ते वगैरह, तो वो क्या कहलाते हैं? ओमनिवोरस कहलाते हैं. Saprotroph, the organism which derive their food from the dead and decaying animals plant are called saprotrophs or saprophytes. मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया आर द कॉमन सैप्रोफाइटस. तो सैप्रोफाइटस कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट से या फिर डेड एनिमल्स से ये बनते हैं, जैसे कि मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सारे कौन होते हैं? ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं. डिकम्पोजर क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड रिमेन टू प्लांट एंड एनिमल टू सिंपल कंपाउंड आर कॉल्ड द डिकम्पोजर. डिकम्पोजर हेल्प इन द मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट. तो ये क्या करते हैं? जो भी जानवर मर जाते हैं या प्लांट्स खराब हो सड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, और कभी कभी ये फर्टाइल भी, उस जिस जगह पे ये मरते हैं उस जगह को फर्टाइल भी बना देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फिर डेवलप हो जाते हैं. टाइनी मशरूम, इंसेक्ट, ant, बीटल्स एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डिकम्पोजर एक्सिस्ट ऑन द डिकेइंग लीव्स ऑन द फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर. तो इस तरह से कुछ मशरूम होते हैं या कुछ कीड़े जैसे चींटियाँ, बीटल्स, ये सब भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ये धीरे धीरे लीव्स को डिके करने लगते हैं, ख़त्म करने लगते हैं और फॉरेस्ट के फ्लोर एरिया में जमा होने लगते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजर फीड देमसेल्फ अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल सरफेस एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड मटेरियल कॉल्ड द ह्यूमस. और फिर ये क्या करेंगे? ये धीरे धीरे वो जो सड़े हुए प्लांट हैं या मरे हुए एनिमल्स हैं उनके बॉडी में या उनके ऊपर रहने लगते हैं और धीरे धीरे उस एरिया को क्या बना देंगे? एक ऐसा मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि बहुत डार्क होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. ह्यूमस हेल्प इन द रिलीजिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर इनटू द सॉइल. और ये क्या करते हैं? फिर मिट्टी में उनको डिकेइंग कर देते हैं, मिला देते हैं, और इस तरह से वो उस जगह को फर्टाइल भी बना देते हैं. फूड चेन. फूड चेन क्या होती है? अ फूड चेन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल इन अ सर्टेन हैबिटेट एंड द फूड दैट दे ईट. तो ये क्या फूड चेन क्या होती है कि एक रिश्ता बताती है जो एनिमल्स का और वहाँ उनके फूड, उनसे जो डिपेंड है फूड, उस पर ये रिलेट हो जाती है. इट इज़ द चेन दैट शो हु ईट हुम. इससे ये हमें पता चलता है कि कौन किसको खाता है और कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फूड चेन. तो फूड चेन से क्या होता है? एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है. देयर आर मैनी स्टेप इन फूड चेन. इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. प्रोड्यूसर मेक द फर्स्ट स्टेप टू द सिंपल फूड चेन. तो सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स वगैरह. कंज्यूम आर द नेक्स्ट लिंक इन द फूड चेन. और फिर वो क्या करते हैं? उसको जो कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं और इस तरह से नई एक चेन बनती चली जाती है. द एनिमल एट द एंड ऑफ द वेरियस फूड चेन आर कॉल्ड द टॉप कंज्यूमर और द टॉप कार्निवोरस. और इस तरह से जो एनिमल्स इनको खाते हैं फिर वो क्या बन जाते हैं? दूसरे कंज्यूमर्स बन जाते हैं और फिर उन कंज्यूमर्स को जो खाते हैं वो कार्निवोरस बन जाते हैं. दे आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर्स एज दे प्रे ऑन द अदर एनिमल. क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं इसलिए इनको प्रीडेटर्स भी कहते हैं. द एनिमल्स दैट आर हंटेड आर कॉल्ड द प्रे. तो जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं, शिकार करते हैं, उनको हम प्रे कहते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन. ग्रास प्रोड्यूसर, ग्रासोफर, प्राइमरी कंज्यूमर. तो अब ग्रास क्या है? हमारा प्रोड्यूसर. इसको किसने खाया? इस ग्रासोफर ने खाया, ये बन गया प्राइमरी कंज्यूमर. नेक्स्ट माउस, सेकेंडरी कंज्यूमर. माउस ने क्या किया? उस ग्रासोफर को खा लिया तो ये बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर. नाउ
हॉग ने क्या किया, ये बन गया टर्सरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने किसको खा लिया, इसने इस माउस को खा लिया, तो ये बन गया टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरह से स्टूडेंट एक फूड चेन चलती रहती है। तो बच्चों अब आपका होमवर्क है, आपको करना है टिक द करेक्ट। फर्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर, तो ग्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, सिल्क। सेकेंड वन द हाइएस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट इज द, कौन सी है, कैनोपी। तो बच्चों ये आपको होमवर्क करके लेके आना है, अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।